औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 20 चल रहा है जिसका नाम है डीसी मोटर। चैप्टर नंबर 20 डीसी मोटर। डीसी मोटर चैप्टर नंबर 20। आज हम स्टडी करेंगे डीसी मोटर क्या होती है। सबसे पहले हम मोटर को डिस्क्राइब करते हैं। मोटर क्या होती है? मोटर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। सो डीसी मोटर की डेफिनेशन ये आ जाती है कि मोटर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। इन डीसी मोटर we supply DC to the input of the motor, as a result of which mechanical motion is produced. So this is our DC motor. Now comes to the working principle of DC motor. Working principle of DC motor. Working principle of DC motor. It states when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it will experience some force. It will experience some force. This is the working principle of DC motor. When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it will experience some force. To understand it, let's suppose a basic construction of the DC motor. To apply a magnetic field, we have placed north and south pole of the magnet. Now suppose this is the armature of the motor. Armature of motor. These C1 and C2 are commutator segment, and these B1 and B2 are the brushes. Now suppose an armature consisting of two conductors A, B and C, D. Which are connected with the commutator segment C1 and C2, which are connected with brushes, and voltage is supplied to it, DC voltage. Voltage supplied is DC voltage. जब हम डीसी करंट सप्लाई करते हैं तो करंट का जो पाथ होता है वो पॉजिटिव से इधर B1 एंड C1 से होता हुआ A B में जाएगा, और यहाँ से C से D में होता हुआ C2 एंड B2 से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल में आएगा। ये हमारा करंट का पाथ है। Now what happens in real? According to the working principle of DC motor, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it will experience some force. हमने करंट DC करंट जो है इसको सप्लाई किया आर्मेचर को। इसके अंदर दो कंडक्टर्स हमने हैं AB and CD. In real DC motors, a number of armatures are present there, but for simplicity I am using single armature. आर्मेचर में दो कंडक्टर्स हैं AB एंड CD. अब करंट जो है वो इसमें से गुजर रहा है आर्मेचर में से। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन जो है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ इस तरह है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है।
अब ये आर्मेचर जो है एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी और उसकी डायरेक्शन जो है वो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से डिटरमिन करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड rule. According to which, if our left hand if we take 3 fingers, thumb, forefinger and middle finger like this, इन सच अ वे कि ये तीनों जो फिंगर्स हैं ये एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाएं। अगर हमारी 4 फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और मिडिल फिंगर जो है करंट को रिप्रेजेंट करती है, तो थंब जो है उस फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा जो कि कंडक्टर जो है एक्सपीरियंस करेगा। अब इस केस के अंदर अगर आप देखें, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। करंट की डायरेक्शन इस साइड पे है तो हमारा ये ऐसे बन जाएगा। करंट की डायरेक्शन, ये हमारा करंट की डायरेक्शन है, तो फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। यानी कि हमारा आर्मेचर जो है जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, तो इसकी जिस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा उसकी डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड होगी। इसी तरह अगर हम इसके दूसरे कंडक्टर की तरफ आएँ, सी डी की तरफ, तो यहाँ पे भी ये कंडक्टर भी एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा जो कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक लाइक दिस है कि अगर आपका ये आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये आपकी करंट की डायरेक्शन है, तो फोर्स जो है जो कि हमारा कंडक्टर रिसीव करेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो क्या होगा इस केस के अंदर, ये कंडक्टर जो है ये ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और हमारा आर्मेचर जो है इस तरीके से रोटेट करना शुरू कर देगा। जब ये हाफ रोटेशन को पहुंचेगा तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बनती है कि ये सी डी जो कि पहले साउथ की तरफ था ये अब नॉर्थ की तरफ आ जाएगा, और ए बी जो कि पहले नॉर्थ की तरफ था वो साउथ की तरफ आ जाएगा। अब आप देखें कि हमारा कम्यूटेटर जो है उनकी पोजीशन भी चेंज होगी। C2 इस साइड पे आ गया, C1 इस साइड पे आ गया, B यहाँ पे हम चूँकि ब्रशेस जो होते हैं वो रोटेट नहीं करते, ये सेम रहेंगे। अब क्या होता है, अब दोबारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, करंट की डायरेक्शन इस साइड पे है, तो हम जो आर्मेचर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी और इस साइड पे जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। सो आर्मेचर विल कंटिन्यू टू मूव लाइक दिस। ये हमारा डीसी वोल्टेज है, हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं और आर्मेचर जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। फिर जब ये दोबारा हाफ रोटेशन से गुजरेगा तो ये सिचुएशन आ जाएगी, फिर हाफ रोटेशन पे गुजरेगा तो ये सिचुएशन आ जाएगी। इस तरह ये सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी और हमारा आर्मेचर जो है वो हरकत करता रहेगा। अब हमें ये चीज़ पता है कि जब हमारा कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके अंदर एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होती है। इस इंड्यूस होने वाली ईएमएफ को हम ईबी कहते हैं, यानी कि बैक ईएमएफ। अकॉर्डिंग टू दी लेंज़ेस लॉ, ये प्रोड्यूस होने वाली जो बैक ईएमएफ है, इट विल अपोज दी अप्लाइड डीसी वोल्टेज। सो द करंट इन द कंडक्टर इन द आर्मेचर कैन बी रिटन एज IA इज इक्वल टू V माइनस EB डिवाइडेड बाय RA, where IA is the current in the armature, V is the applied voltage, EB is the back EMF and RA is the आर्मेचर रेजिस्टेंस। सो इस तरीके से हमारी जो मोटर जो है वो वर्क करती है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो हमने इस लेक्चर के अंदर समझा है कि हमारा डीसी मोटर जो है वो कैसे काम करती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगली क्लास में देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।